दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या एमबीए के बिना हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें हमारा करियर नहीं बनेगा, एमबीए करना जरूरी है या नहीं। चलिए आज बात करेंगे इसी सेशन पे दोस्तों, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एमबीए करना जरूरी है, एमबीए के बिना क्या हमारा करियर नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ना एक रियलिटी, एक डेटा के बारे में बात करूं। अगर मैं टॉप 20 स्कूल्स, आईएम्स या और भी बहुत बड़े कॉलेजेस, बड़ी यूनिवर्सिटीज को अगर मैं हटा दूं तो हर साल हमारे इंडिया में 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स हैं जो एमबीए कंप्लीट करते हैं। 5 से 6 लाख लोग, जिसमें से करीब 25%, 25 एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, 25 से 30% लोग हैं जो एमबीए करने के बाद ही अपनी जॉब ले लेते हैं, प्लेसमेंट लग जाती है या तो ऑन कैंपस या तो ऑफ कैंपस, तुरंत 25 से 30% है। और ये जो 25 से 30% की वैल्यू आती है ना, इनकी जो वैल्यू आती है, ये जो भी वैल्यू आ रही है, इनकी जो भी फिगर है, तो इस वैल्यू में से दोस्तों 8 से 10% लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब 30,000 से ऊपर लगती है महीने की। 8 से 10% लोग। बाकी इस वैल्यू की जो 90 से 92% लोग हैं, इनकी जो सैलरी होती है महीने की वो 15,000 से 25,000 के बीच में होती है। जो लोग यहां पे एमबीए ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए कर चुके हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो आज मैं बताता हूं एमबीए करने का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, अगर बशर्ते आपने एमबीए अगर बहुत बड़े कॉलेज, टॉप 20 स्कूल्स, आईएम से अगर किया है तो। बेशक अगर आपने यहां से एमबीए किया है तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। रीजन क्या है? रीजन है कि वहां के जो एजुकेशन सिस्टम है, अंदर की जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो आपको मिलती है। आपको सिखाया जाता है दोस्तों कॉर्पोरेट के बारे में, जो एक्चुअली लर्निंग स्किल्स होती है, जो रियल लाइफ इंडस्ट्री के चैलेंजेस है, वो आपको सिखाया जाता है। बहुत कुछ सीखते हैं यार, बहुत बड़ी चीज है वो। लेकिन अगर एक मैं नॉर्मल कॉलेज की बात करूं ना, वो एक पीस ऑफ पेपर होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो एक ट्रेंड या फिर एक स्टाइल के लिए, फैशन के लिए वो एमबीए ज्वाइन करते हैं। बट दिक्कत यहां पे आती है कि एमबीए ज्वाइन करने के बाद जब एमबीए कंप्लीट करते हैं तो भी उनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। वो तब भी उसी पैटर्न, उसी प्रक्रिया में रहते हैं जो 2 साल पहले एमबीए करने से पहले थे। कोई चेंजेस नहीं आता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं एमबीए करने का, तो मैं आपको यही बोलूंगा, रुक जाइए दोस्तों। अभी इस वक्त एमबीए करने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर से बोलूंगा, अगर आप टॉप 20 स्कूल्स, आईएम्स या फिर आप बहुत बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो उसका बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर आप किसी भी एक XYZ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हो, उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप समझिए, आपकी सैलरी 25,000 होगी आज से 2 साल बाद। आज आप क्या करिए, आज आप जॉब ज्वाइन करिए कहीं ना कहीं। आपकी सैलरी 15 से 18, 20, 22 तक ऑलरेडी मिलेगी। मान लीजिए 18,000 मिलती है। आपने बढ़िया काम किया, आपने परफॉर्म अच्छा किया, स्किल्स पे काम किया, आपने बहुत अच्छा अपने स्किल्स को डेवलप किया, लर्निंग्स को डेवलप किया। विश्वास मानिए, आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। तो 18,000 से आप 22-23,000 तक जा सकते हैं। वहीं पे जो दूसरा साल है, दूसरे साल में भी आपने अच्छा काम किया तो दोस्तों आप 28-30 की सैलरी तक भी पहुंच सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6-6 महीने, 8-8 महीने में अपना जो सैलरी है वो 2 लाख के पैकेज से 4-4, 4.5 लाख तक किया है। यानी कि 15,000 की सैलरी से 30-30, 35-35 हजार तक लोग पहुंचे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादातर डिग्री के बेसिस पे नहीं चलती, स्किल्स के बेसिस पे चलती है। प्राइवेट सेक्टर में एक एमबीए ग्रेजुएट है और एक स्किल्ड है, तो लोग स्किल्ड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। आपको अगर अभी आप प्लान कर रहे हो कि मैं एमबीए करना चाहता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्री बैठे हो घर पे, यानी कि आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैट की तैयारी करिए, आप आईएम क्लियर करिए। करेक्ट, कैट से आईएम में अपना एडमिशन लीजिए या फिर वहां के लिए आप शॉर्टलिस्ट होइए। वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आईएम के पैकेजेस लाखों और करोड़ों में होते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्कूल से, नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा आप स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आप जॉब शुरू करिए और जॉब में कैसे सैलरी बढ़ाया जाए उस पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए। यही आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जॉब पाया जाए, जॉब में ग्रो कैसे करना है वो ध्यान दिया जाए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, वो दोस्तों वो जॉब करते हैं। उन्हें सिर्फ जॉब चाहिए। जॉब एक बार मिल गई, उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया।
उसके बाद वो ग्रो कैसे करना है वो भूल जाते हैं, बस यहीं पे मात खाते हैं। इसीलिए आपको प्रेशर, टारगेट, सेल्स सब कुछ एक बहुत बड़ा बवाल लगने लगता है, बहुत बड़ा कहते हैं ना बर्डन लगने लगता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तभी तो आपकी असली स्ट्रगलिंग शुरू होती है। स्ट्रैटेजी बनाना भूल जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे माहौल, हमारे चारों ओर लोग ऐसे हैं ही नहीं जो स्ट्रैटेजी बनाए। हम क्यों बनाए सर? हम तो नहीं बनाएंगे। मेरा जो ऑलरेडी जो बैंक में नौकरी कर रहा है, मेरा दोस्त, मेरा रूममेट, मेरा भाई, उसने तो आज तक कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाया, उसने तो आज तक कभी डायरी में कुछ लिखा नहीं, मैं क्यों लिखूं? अगर आप ऐसे प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको देखो, क्यों जो लोग बड़े बड़े आज एक्सपर्ट्स हैं, जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो क्यों बोलते हैं कि चीजें स्ट्रैटेजिकली करना चाहिए, चीजें स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए? यही चीज है। नहीं तो क्या होगा, आप एक कॉलेज से जाके एमबीए करेंगे, एमबीए करने के बाद भी आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपको एक ग्रेजुएशन करने के बाद मिलती है। ये एक सच्चाई है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है, मैं रोज कई लोगों से मिलता हूं, रोज कई स्टूडेंट से मेरा मुलाकात होता है। लोग आते हैं, मुझसे बात करते हैं, करियर गाइडेंस लेते हैं, बताते हैं कि सर मैंने एमबीए किया है, डुअल स्पेशलाइजेशन में, एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सेल्स में। क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा सर, जॉब मिली नहीं। क्यों नहीं मिली सर? कैंपस इंटरव्यू नहीं हुआ सर, वो कहता ना ऑन कैंपस नहीं हुआ। अरे ऑन कैंपस नहीं हुआ तो पहले मेरा क्वेश्चन यही होता है कि एमबीए करने के बाद तुमने सीखा क्या है? तो अगले का आंसर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है। सर क्लासेस नहीं होती थी सर, वो हमने एमबीए किया तो है लेकिन वहां पे सेशंस नहीं होते थे, लेक्चर्स नहीं होते थे। मतलब आप उस लेक्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा? आपने पहले रिसर्च क्यों नहीं किया? इससे बढ़िया आप वो जो लेक्चर्स और सेशंस की बात कर रहे हो, उससे बढ़िया आप कुछ और सीख लेते, आप किसी और स्किल्स में काम कर लेते, आप ज्यादा बेहतर अच्छे लेवल पे जा सकते थे। तो मेरा सजेशन इन सिंपल है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीए करके आपका करियर नहीं बनता। मेरा मानना सिंपल है कि अगर आप अभी फ्रेशर ग्रेजुएट हैं, आप जॉब ज्वाइन करिए किसी भी तरह, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जिस भी वर्टिकल या इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं वहां पे जाइए। आप इंडस्ट्री को रिसर्च करिए, इंडस्ट्री को समझिए कि इंडस्ट्री कितना ज्यादा डिमांडिंग है, कितनी ग्रोइंग है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। उस इंडस्ट्री में अपने आप को कायम करिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करिए। उसके बाद उस बैंक, उस जो भी कंपनी है या बैंक है, उसके बारे में टोटल एंड टू एंड रिसर्च करिए। वो जब आप करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए, इंटरव्यू दीजिए जाकर। इंटरव्यू देने से पहले आपको पता है रेज्यूमे वगैरह बनाना होता है। दोस्तों अगर आपको रेज्यूमे बनाने नहीं आता तो मैंने नीचे वीडियो दिया हुआ है, बहुत शानदार वीडियो है, जाके देखिए रेज्यूमे कैसे बनाया जाए प्रोफेशनल। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको पहले आप ये प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए, एक जॉब पाइए। आप इस जॉब में स्ट्रैटेजिक बनाइए कि कैसे जॉब में आप ग्रो कर पाओ। एक साल में आपको 6,000, 8,000, 10,000 सैलरी कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचिए। यानी कि अगर आप एमबीए ना करके 2 साल अगर आप इस चीज में देते हैं, अपने करियर पे, अपने जॉब पे देते हैं, तो आप यहां पे ग्रो कर पाएंगे। आप जो एमबीए के बाद जो सैलरी मिलेगी यहां पे, उससे शायद 1 टाइम, 2 टाइम, 1.5 टाइम ज्यादा कमा रहे होंगे आप। आपका वो 2 साल वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद मुझे लगता है जब आपकी सैलरी 1 लाख हो जाए, या डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई लोग मतलब अकेले अपना खर्चा उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों का खर्चा भी उठाना होगा। तो डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। आप 50,000, 60,000 अपने एक्सपेंस के हिसाब से आप देखिए। आपको लगता है कि यार मैनेज हो पा रहा है, तो उस केस में जाके जब आपकी सैलरी एक अच्छी हो जाए, कम से कम 50-60,000 तो होना चाहिए, राइट? इतनी अगर हो जाए तब आप एमबीए के लिए सोचिए। अब आप बोलोगे सर एमबीए के लिए तब सोचने का मतलब, ये तो फिर जॉब छोड़ के एमबीए करने का मतलब तो सेंस नहीं बनता। एग्जैक्टली इसलिए कहा जाता है रिसर्च करिए अपना। उस समय आपको सोचना है, क्या पता है आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव एमबीए। जितने बड़े बड़े जो कहते हैं कि बड़े प्रोफाइल के लोग होते हैं ना, जो एमबीए ग्रेजुएट नहीं होते, वो क्या करते हैं? वो भी एमबीए करते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं, राइट? एमबीए करना इज मैंडेटरी। फिर बोलूंगा एमबीए करना जरूरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जरूरी नहीं है। एक टाइम आता है, एक पोजीशन आती है जहां पे लगता है कि यार एमबीए ग्रेजुएट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूं। दोस्तों मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है, 16 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं, 12 साल के आसपास बैंक में काम किया हूं। बैंक में मेरा जो डेजिग्नेशन था, दैट वाज लास्ट डेजिग्नेशन, दैट वाज सीनियर मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक।
मैंने वहां पे काम किया है लास्ट। उसके बाद मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज या एजुकेशन इंडस्ट्री में आया, और एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम किया हूं। पिछले 2.5-3 साल हो रहा है मुझे। 2.5-3 साल में मैंने कई हजार लोगों को ट्रेन किया है। मैं कोई एमबीए ग्रेजुएट नहीं हूं, बट आप मेरे सेशंस उठा के देखिए, जो एमबीए लेवल के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं सिखाता हूं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, आपका स्किल्स मैटर करता है। हां, अब मुझे लग रहा है मुझे एमबीए की जरूरत है, ग्रोथ के लिए नहीं। मेरा जो एकेडमिक है वो वीक है। मुझे ये बोलने में शर्म नहीं आती, मुझे अच्छा लगता है। मैं आज एमबीए नहीं हूं, बट मैंने बहुत सारे, कई हजारों एमबीए लोगों को मैंने ट्रेन किया और आज वो जॉब कर रहे हैं। कई हजार एमबीए को मैंने आज अलग अलग इंटरव्यूज किया है। मुझे एकेडमिक स्ट्रांग करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मुझे एमबीए करने का मैंने प्लान किया है, दैट वुड बी एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो आप एक यही कहूंगा कि आप पहले जॉब शुरू करिए, आप एक पोजीशन पे जाइए, लाइक 50,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आपकी। तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए जिसको आप लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हो ना, दैट्स एग्जीक्यूटिव एमबीए आप अप्लाई करिए फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आप कोई ऑनलाइन एमबीए करोगे, आप डिस्टेंस एमबीए करोगे, आप कोई इधर उधर से एमबीए करोगे, कोई वैल्यू नहीं है यार, उसकी कोई वैल्यू एड ऑन नहीं करेगा आपके प्रोफाइल पे। वेन्स यू विल डू एमबीए फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो पता क्या होगा, यू विल बी लर्निंग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज, यू विल बी लर्निंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए करिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। वहां से आपको अच्छा स्कोप मिल सकता है, अच्छी नेटवर्क मिल सकती है। नेटवर्किंग मतलब ज्यादा जान पहचान के लोग बनेंगे आपके, वो करिए, वो बेहतर है। आप ऐसे अपने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं हूं आपको गाइड करने के लिए। मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों लिंक्डइन पे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम में ग्रुप हमारा ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एमबीए करने का इतना ही बहुत जोर से एमबीए अगर आया है आपको, बहुत मुझे एमबीए आया सर, एमबीए आया, बहुत जोर से अगर एमबीए आया भी है, तो मैं बोलूंगा यार एमबीए से बेटर है अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस, आप ग्रेजुएट हो 50% के साथ और आपने रेगुलर पढ़ाई करी है, रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करी है, आपकी उम्र 21 से 28 साल है, तो मैं चाहूंगा एमबीए से ज्यादा बेटर है हमने जो अब करियर 24/7 जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए कई सारे लोग ट्रेंड हुए हैं, कई सारे लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक्सिस बैंक के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है फॉर डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हमारी प्रोफाइल जो बच्चों को मिलती है, कैंडिडेट्स को मिलती है, वो है रिलेशनशिप मैनेजर इन प्रायोरिटी बैंकिंग सेगमेंट। तो आप ये करिए, पीबीआरएम ज्वाइन कर सकते हैं। पीबीआरएम हालांकि इट वुड बी अ पेड प्रोग्राम, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट अ कोर्स। ये कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहां पे पहले आपको अप्लाई करना होता है, फिर आपका एक टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, आपका 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, वो सब आप कर लेते हो, तब जाके आपकी 12 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप एक्सिस बैंक के ब्रांच में सब कुछ होता है। और यहां सैलरी, यहां पहले से ही फिक्स सैलरी है 40 से 45 हजार। ये ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि डिपेंड करेगा कौन से लोकेशन में हो आप, सिटी में हो, मेट्रो सिटी में हो, अर्बन में हो, सेमी अर्बन में हो, कहां पर हो। तो 40 से 45 हजार इनहैंड सैलरी है। बताओ, एमबीए करके ये फिक्स है? श्योर हो एमबीए करके कि 40 से 45 मिलेगा? नहीं श्योर हो आप, बट यहां पे श्योरिटी है। और इसमें भी जो मैंने कहा ना, इसमें भी मत आओ, पहले रिसर्च करना सीखिए। आप रिसर्च करिए अपना पीबीआरएम के बारे में, क्या है पीबीआरएम, क्या चीज होता है, कितनी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, सब कुछ आप रिसर्च करिए। फिर नीचे फॉर्म दिया है, आप फॉर्म भरिए। दोस्तों नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है कि आपको डिप्टी मैनेजर बनना है, आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, सेल्स ऑफिसर बनना है, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना है, सबका ना एक फॉर्म दिया है। आप रिसर्च करिए और फॉर्म भरिए। हमारी टीम कनेक्ट करेगी, सारी जानकारी देगी। अगर आपको और भी जानकारी लेना है, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो, मैंने बताया लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह की क्लैरिटी मैं हमेशा देता रहता हूं। बिल्कुल एमबीए करिए, बट अभी मत करिए। एमबीए करिए जब आपकी सैलरी 50, 60, 70 हजार हो जाए, उसके बाद आप एमबीए करिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से। एग्जीक्यूटिव एमबीए करिए, जो कि ऑनलाइन ही होगा, आपका कहीं जाना नहीं है आपको, राइट। वो जो उसकी फीस होती है ना, 4-5 लाख 6 लाख से शुरू होती है, 10-12 लाख तक होती है। वो ईएमआईज में आप कर सकते हो। भाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी तो थोड़ा तो कॉस्टिंग तो जाएगी ना यार, मजाक थोड़ी है। बस यही कहूंगा,
अपने स्किल्स पे काम करिए, वही बहुत मैटर करता है, उसी से बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। यूनिकनेस बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट या किसी धमाकेदार सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।